अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के पुराने वर्षों के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो यहाँ आपके पास विकल्प है ए, बी, सी, डी। इसमें से देखना है कौन सा सही है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति ने, दूसरा अशोक मेहता समिति ने, तीसरा राव समिति ने और चौथा है सिंघवी समिति ने। तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? नंबर 1 है प्रधान का, नंबर 2 क्षेत्र प्रमुख, नंबर 3 जिला पंचायत अध्यक्ष, नंबर 4 सरपंच, नंबर 5 पंच। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले प्रधान का, उसके बाद सरपंच का और उसके बाद पंच का। इन लोगों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बाकी क्षेत्र प्रमुख हो गया और जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? विकल्प है अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? विकल्प है 401, 202, 403 और विकल्प डी है 404। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, 403। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। तो कब किया गया था? विकल्प है 1975 में, 1950 में, 1977 में या फिर 1965 ईस्वी में। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, 1975 में। अर्थात उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1975 ईस्वी में सृजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवें नंबर का, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और तीसरा है वह 5 वर्ष तक पद ग्रहण करता है, पद धारण करता है। तो ये भी हमारा सही है, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। उसके बाद हम देखते हैं विकल्प डी क्या है। तो विकल्प डी है हमारा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये हमारा गलत है, ये राज्यपाल के बारे में गलत बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर का, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है। हाँ, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। विकल्प डी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश के 8वां क्वेश्चन है ये, सूची 1 व 2 को सुमेलित करके सही उत्तर चुनें। एक साइड में दिया गया है जनपद और दूसरे साइड में दिया गया है मुख्यालय। तो कौन से जिले का कौन सा मुख्यालय है, इसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जालौन। तो
इसका मुख्यालय हमारा उरई में है। उसके बाद कानपुर देहात का, तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर है। उसके बाद संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही है और कुशीनगर का मुख्यालय बड़रौना है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प सभी को पता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हमारा है टेसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करें। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो नंबर 1 है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है और चौथा नंबर दिया है 2 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर होगा, वह जन्म से भारत का नागरिक हो या ना हो, वो बाद में भी भारत की नागरिकता ले सकता है। तो ये पहला नंबर तो ये गलत हो गया। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो हाँ ये सही है, 35 वर्ष होना चाहिए उसकी आयु। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो ये गलत है। ये चौथा हमारा, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हाँ, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसके लिए हमारा सही होगा विकल्प डी, 2 और 4 सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, यहाँ पर दिया है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और चौथा दिया है पदशोपनिक संरचना की। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही होगा, ए और 2 सही है या फिर ए और 3 या फिर 1, 2, 3 तीनों सही है या फिर 2, 3, 4 सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्थानीय स्वशासन की, ये तो सही है। उसके बाद जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी सही है। पंचायती राज की एक व्यवस्था है त्रिस्तरीय प्रणाली। उसके बाद लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की, तो ये भी सही है, लेकिन ये चौथा नंबर जो है ये हमारा गलत है। तो पंचायती राज्य की एक व्यवस्था में विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन 1, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया। और कारण आर है, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सही विकल्प का चयन करना है हमें। ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 12 में यहाँ पर हम देखेंगे स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतखेल कम हो गया, ये तो सही बात है। और 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, हाँ ये भी सही है। तो हमारा विकल्प ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13 नंबर का सही आंसर होगा, विकल्प ए में दिया गया है 105, विकल्प बी 106, विकल्प सी 107 और विकल्प डी 108। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी 108। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है? विकल्प ए है महिलाओं के आबादी के अनुपात में, या फिर दूसरा है कुल स्थान 1/4 होना चाहिए, या कुल स्थान का 1/3 भाग महिलाओं का होना चाहिए, या आवश्यकता परिवर्तनशील हो। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, कुल स्थान का 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है या क्या होता है? तो वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। उत्तर दूसरा है इसका, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या फिर चौथा कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प दिया है ए 1 व 2, विकल्प बी दिया है 1 2 3, विकल्प सी है 2 3 4 और विकल्प डी है 1 2 3 या 4, चारों सही है। तो इसका सही आंसर होगा अब इसका विकल्प होगा विकल्प बी। यहाँ पर या नगर का प्राथमिक नागरिक ये तो सभी होते हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल। दूसरा नंबर हो गया नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और तीसरा वह कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। चौथा हमारा गलत होगा, या कौन सा मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी कौन सा होता है? विकल्प है ए सारस, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा सारस, जबकि मोर जो होता है वह हमारे भारत का राजकीय पंछी है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो मोर को राष्ट्रीय पंछी के रूप में मार्क कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, आगरा में, सी प्रयागराज में, डी कानपुर में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी कानपुर। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 का डी विकल्प कानपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। विकल्प है नगर निगम के द्वारा, या फिर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, या फिर सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, या फिर निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुआ था, इसमें महिलाएं निर्वाचित हुई थी। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? विकल्प है 42, 58, 49 और विकल्प डी 17। तो इसका सही आंसर होगा
20वें का सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए 42 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद वल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 22 नंबर है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। विकल्प ए, उत्तर प्रदेश में कुल नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त की है। विकल्प बी है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। विकल्प सी है, कुछ नियम जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और विकल्प डी है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, नगरों को एक नियम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, 2 महिलाएं। नेक्स्ट है हमारा 24वां, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो विकल्प है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, या फिर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में से सही होगा हमारा नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां, यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प है मदन मोहन वर्मा। विकल्प बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। विकल्प सी, आत्माराम गोविंद खेर। और विकल्प डी, नफीकुल हसन। तो इसमें से सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे।